गाड़ी के अंदर भी बातचीत होती रही और उसी बातचीत के पल की एक झलक आपको दिखाई दे रही है। ये 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास पर जब पुतिन को लेकर के मोदी पहुंचे और उसके बाद जहां उनके लिए विशेष डिनर का आयोजन किया गया था। रूसी राष्ट्रपति के भारत इस दौरे से आखिर हासिल क्या होगा, आज का शेड्यूल आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति पुतिन का आज का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला। सबसे पहले सुबह 11 बजे वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, उनका वहां पर औपचारिक स्वागत किया जाएगा। उसके बाद उन्हें राजघाट जाना है, बापू को श्रद्धांजलि देंगे। फिर वो हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे जहां 2 देशों के बीच शिखर सम्मेलन होगा। उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम को राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोजन होगा और रात 9 बजे के आसपास मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। यानी 26 घंटे की भारत की उनकी ये यात्रा कई मायनों में बेहद खास है और वो इसलिए क्योंकि भारत और रूस के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को एक सरप्राइज दिया। पहले शेड्यूल ये था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर एयरपोर्ट जाएंगे, पुतिन की अगवानी करेंगे, उन्हें रिसीव करेंगे, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। जानकारी ये मिली कि खुद प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट आ रहे हैं और वो एयरपोर्ट पहुंचे, पुतिन का स्वागत किया, विमान के बेहद नजदीक जहां लैडर होता है वहां पर पहुंचे, उन्होंने हाथ मिलाया, गले लगे और उसके बाद अपनी गाड़ी में लेकर के उन्हें प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए। भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर रूस गए नरेंद्र मोदी ने जो वादा पुतिन से किया वो आगे बढ़ता दिख रहा है। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पुतिन राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे। फिर वो शाम 4 बजे हैदराबाद हाउस में भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे उनकी भारत मंडपम में बिजनेस लीडर से मुलाकात होगी। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी और फिर पुतिन रात को ही रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत आए पुतिन रिश्तों में एक नई उड़ान देना चाहते हैं, जिसके लिए भारत भी तैयार है। पुतिन जिस तरह से अपनी स्पेशल कार छोड़कर ये मोदी के साथ इस गाड़ी में बैठे, जो एक चलता फिरता किला है जिसमें बैठे बैठे पुतिन परमाणु हमला तक कर सकते हैं, उसे छोड़कर मोदी के साथ दूसरी गाड़ी की सवारी करना बताता है कि वो भारत पर कितना भरोसा करते हैं। इसी भरोसे की बुलंद तस्वीर में रंग भरने के लिए नरेंद्र मोदी और पुतिन एक बार फिर मिल रहे हैं। 23वीं भारत रूस समिट में जब पुतिन और मोदी मिलते हैं तो उनके सामने सुखोई 30 को अपग्रेड करने से लेकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद तक शामिल है। S-500 को लेकर दोनों में बातचीत हो सकती है। रिलोस लॉजिस्टिक सपोर्ट डिफेंस सिस्टम समझौते पर पहले ही रूस की संसद मुहर लगा चुकी है। सबकी नजरें Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट डील पर भी है, जिसे लेकर अगर डील हुई तो फिर अमेरिका को मिर्ची लगनी तय है। भारत हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ भारत को हथियार बेच नहीं रहे और भारत सिर्फ इन्हें खरीद नहीं रहा। हमारे बीच का रिश्ता इससे कहीं ऊपर है, कहीं गहरा है। हम पानी के जहाज, मिसाइलें और हवाई जहाज तक बना रहे हैं। आपने Su-57 का जिक्र किया, लेकिन भारत कई तरह के रूसी बख्तरबंद युद्धक वाहनों का उपयोग कर रहा है। T-90 टैंक, जिन्हें भारत खुद बना रहा है, बेहद उत्कृष्ट टैंक हैं और ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत विकसित की, उस पर भी हमें गर्व है। रूस के राष्ट्रपति भारत को लेकर अपने भरोसे को बार बार आज तक के जरिए देश के सामने रख चुके हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि जब दोनों देशों के नेता बातचीत की टेबल पर बैठेंगे तो खुले दिल से फैसले होंगे, जिसका दोनों देशों को पूरा फायदा मिलेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में बेहद खास है। आज जब भारत और रूस शिखर सम्मेलन होगा तो यह साफ हो जाएगा इस दौरे से दोनों देशों को क्या मिला। लेकिन भारत में इस दौरे से क्या उम्मीदें की हैं, एक समझते हैं इसको। एक बात ये भी ध्यान रखें कि ऐसी बहुत सारी जानकारियां जो अभी तक औपचारिक रूप से नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से हम इस रिश्तों को समझ रहे हैं और दशकों पुराने इस परिस्थिति को समझते हैं, तो मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत को रूस से कई में। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए।
श्रीमद् भगवद गीता, जिसका रूसी वर्जन प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को तोहफे में दिया। एयरपोर्ट पर अगवानी की Dani